नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज से 2 साल पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की टेक्सटाइल स्कीम पर बात की थी। इस वीडियो में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम मित्र स्कीम की बात करेंगे और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल पार्क सेटअप किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट की डिटेल, सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री को देखेंगे। जहाँ 2021 में केंद्र सरकार ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने की बात की थी अंडर पीएम मित्र स्कीम विद द टोटल आउटले ऑफ 4,445 करोड़। सबसे पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिजाइन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मेन कंपोनेंट है। यहाँ पर yarn, क्लॉथ एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर होते हैं। इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स का यूज होता है। अगर हम नेचुरल की बात करें तो नेचुरल फाइबर्स हमें एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग से मिलते हैं, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो फैक्ट्री से प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इंडिया के अंदर टेक्सटाइल के क्षेत्र में स्किल्ड और अनस्किल्ड समेत सभी प्रकार के वर्कर हैं। करीब ये 35 मिलियन से भी अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत जूट प्रोडक्शन के मामले में भी वन ऑफ द टॉप कंट्री है। ग्लोबल टेक्सटाइल और गारमेंट मार्केट में भी इंडिया का 14% योगदान है। इंडिया की जीडीपी में टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 30% टेक्सटाइल का है। तो दोस्तों, इंडिया का जो रोल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्लोबल लेवल पे भी बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना के बाद ये रूरल इकोनॉमी को भी मजबूती देता है। इसमें कॉटन, वुल, सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम समेत कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं जो कि इंडिया के अंदर सब अर्बन और रूरल एरियाज में ऑपरेट होती हैं। और जीडीपी में भी 4% योगदान टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। दोस्तों, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, yarn और फैब्रिक्स के प्रोडक्शन के मामले में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं सिंथेटिक फाइबर और yarn के प्रोडक्शन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है क्योंकि इंडिया के अंदर कॉटन और जूट का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है तथा इसके पास एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक चेन बना हुआ है। दुनिया में ज्यादातर जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो टॉप पे हैं, वहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा योगदान है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में टेक्सटाइल मार्केट में स्मॉल स्केल और मीडियम इंडस्ट्रीज का ज्यादा योगदान है। नॉन इंटीग्रेटेड स्पिनिंग, वेविंग, फिनिशिंग, अपैरल मेकिंग एंटरप्राइजेस शामिल हैं। और अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनका योगदान बहुत कम है। इसमें कंपोजिट मिल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो टोटल टेक्सटाइल प्रोडक्शन में केवल 3% का योगदान देती हैं। और मात्र 276 ऐसी एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर ऑपरेट होती हैं जो कि लार्ज स्केल की हैं। इंडिया के अंदर कुछ ऐसी लार्ज मिल्स हैं जो कि बहुत जानी जाती हैं, जिसमें अरुण मिल, वेल्सपन इंडिया, आलोक इंडस्ट्रीज और रेमंड है। दोस्तों, भारत के अंदर टेक्सटाइल मार्केट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बड़ा है। 1990 में भारत ने अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू किया और यूरोप को टक्कर देना शुरू किया। हालांकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें भी बहुत जरूरी है और यहाँ पर निवेश को बढ़ाने के लिए भी 100% एफडीआई टेक्सटाइल सेक्टर में अंडर ऑटोमेटिक रूट अप्रूव किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे मिशन चलाती हैं, जिसमें डिजाइन सेंटर, टेक्नोलॉजी मिशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम, डिजाइन सेंटर। तो दोस्तों, इससे धीरे धीरे भारत के अंदर जो टेक्सटाइल है इसके मार्केट को ग्रोथ मिली है। हालांकि अभी भी ये स्मॉल स्केल पर ही ज्यादातर ऑपरेट होती हैं और इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें तो इंडिया ग्लोबल लेवल पर यूरोपियन कंट्रीज को टक्कर देता है। न केवल यूरोपियन कंट्रीज को टक्कर देता है, इवन कई मामलों में वो चाइना को भी टक्कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के मार्केट को ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर रॉ मटेरियल है, मैन्युफैक्चरर है, इसके अलावा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी हैं, प्लस ये ग्लोबल रिक्वायरमेंट को भी पूरी करता है। पीटीआई के अकॉर्डिंग 2017 से 2022 तक करीब भारत ने $1,522.23 मिलियन का एफडीआई टेक्सटाइल सेक्टर में रिसीव किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क सेटअप करने जा रही है, जिसको प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल विजन एंड अपैरल कहा जाएगा। इसको सेटअप करने के लिए 2021 में ही प्लान शुरू किया गया था। इसको पीएम मित्रा के नाम से जाना जाएगा। ये दोस्तों ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड लोकेशन में सेटअप किया जाएगा 2027-28 तक। इसके तहत केंद्र सरकार भारत के 7 राज्यों को चुनेगी जहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा। अगर हम 2021 की बात करें तो वहाँ पर लैंड के प्रपोजल मांगे गए थे, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करीब 1000 एकर्स का टेक्सटाइल रिलेटेड फैसिलिटीज और इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। इन पार्क्स में स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ये सारे काम एक सिंगल लोकेशन पे होंगे। ग्रीन फील्ड पीएम मित्रा पार्क, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 30% कैपिटल प्रोवाइड करेगी, जबकि रेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का होगा। इसमें करीब 500 करोड़ तक का निवेश केंद्र सरकार करेगी। वहीं जो ब्राउनफील्ड साइट्स हैं, वहां के असेसमेंट के बाद करीब 30%
प्रोजेक्ट कॉस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके लिए भी 1000 एकड़ का लैंड पार्सल गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, जहां पर ये वर्ल्ड क्लास पार्क सेटअप किया जाएगा। इन पार्क को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एक एसपीवी ऑपरेट करेगी अंडर पीपीपी मॉडल। और दोस्तों ये जो डेवलपर्स होंगे ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कंपनीज को इनवाइट करेंगे प्लांट सेटअप करने के लिए, और मेंटेनेंस का काम भी यही करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर मेजर ओनरशिप रहेगी। कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट एक बड़ा लैंड पार्सल प्रोवाइड कर रही है, प्लस उसका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है स्किल डेवलपमेंट और जो भी वेलफेयर इनिशिएटिव होने वाले हैं इससे संबंधित उसका काम भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो दोस्तों इन 7 पार्क्स के लिए तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने प्रपोजल भेजे थे। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 18 मई 2022 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लखनऊ के अंदर एक टेक्सटाइल पार्क को अप्रूव किया है अंडर पीएम मित्रा स्कीम। अब दोस्तों यहाँ पर करीब 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ इसको डेवलप किया जाएगा और ये 1000 के लैंड पार्सल में डेवलप किया जाएगा, जैसे करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यहाँ पर स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाएगा। अब दोस्तों एक सिंगल एरिया में जब ये सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल होंगी तो जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आज के समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चलाते हैं उनका काफ़ी सारा कॉस्ट बचेगा और वो ये कॉस्ट मार्केटिंग और एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में लगा सकेंगे, ज़्यादा माल वो बेच सकेंगे, इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और इससे हो सकता है कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो मीडियम हो जाएं और हमारी टेक्सटाइल जो मार्केट है इसमें बहुत सारी कंपनियां उभर कर आए जो ग्लोबल लेवल पर भी पॉपुलर हो जाए। कुछ मॉडिफिकेशंस में की गई है। 51% शेयर यूपी गवर्नमेंट का है और 49% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मुफ्त जमीन स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। उत्तर प्रदेश की स्टेट हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट लैंड अवेलेबल करवाएगा। इसके अलावा जो एसपीबी फॉर्म की जाएगी उसमें इस डिपार्टमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी है वो सीईओ होगा, जबकि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का सेक्रेटरी है वो यहाँ पर चेयरपर्सन होगा। एसपीबी का नाम संत कबीर पीएम मित्रा टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क लिमिटेड है। दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टेक्सटाइल मार्केट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है, तो यहाँ पर करीब 700 करोड़ रुपीस का इंसेंटिव टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दे रही है डिफरेंट स्कीम्स के तहत। इसके अलावा यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी भी 2022 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके तहत 150 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन किया गया था टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है और 345 करोड़ रुपीस एज आ इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी रेट्स पर प्रोवाइड की जा रही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पावर लूम्स हैं। इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी फायदा हो रहा है। ये स्टेट लेवल इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश के अंदर टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए। वहीं अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें तो राज्य सरकार ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और एक ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को काफी हेल्प करेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।